है, तो कल तक हम लोग फंक्शन जो टॉपिक था उसका डिस्कशन किए थे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं और ये जो टॉपिक है इसका नाम है स्ट्रक्चर। ठीक है, और क्लास 11th के सिलेबस में सी प्लस प्लस का जो पोर्शन है उसका ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर के बाद जो फिर पोर्शन में हम लोग घुसेंगे वो 12th का जो न्यू चैप्टर है सी प्लस प्लस का, वहां से फिर स्टार्टिंग होगा। तो ये 11th के सी प्लस प्लस वाले पोर्शन का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर होता क्या है, इसको प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उन सब बातों को हम लोग अब यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो कोई पूछे स्ट्रक्चर के बारे में कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे स्ट्रक्चर को? देखिए, पहले तो बोलना पड़ेगा इट इज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसका मतलब स्ट्रक्चर दरअसल में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। स्ट्रक्चर एक ऐसा टाइप है जिसका निर्माण यूजर को करना पड़ता है, जिसका निर्माण हमको और आपको करना पड़ता है। तो वैसे डेटा टाइप को हम लोग नाम क्या देंगे? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो स्ट्रक्चर का मतलब ही है ढांचा, बनावट, लेआउट या फ्रेमवर्क। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो एक बनावट है, वो एक ऐसा ढांचा है जिसका निर्माण हमको और आपको करना पड़ेगा पहले। जब उस ढांचे का निर्माण हो जाएगा देन ओनली हम लोग उस ढांचे का इस्तेमाल कर पाएंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसका स्टेटमेंट ही शुरू होता है यहाँ पे कि इट इज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। मतलब ये एक ऐसा डेटा टाइप है जिसका निर्माण यूजर को करना होता है। ओके, अब देखिए स्ट्रक्चर को आप मेन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप यहाँ पे कह सकते हैं क्या, स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन। स्ट्रक्चर दरअसल में कलेक्शन है। स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स दैट मे बी ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर टाइप। यानी स्ट्रक्चर दरअसल में एक ऐसा वेरिएबल है जो कि सिमिलर या डिसिमिलर टाइप के एलिमेंट्स का ग्रुप करके इकट्ठा करके उसको बनाया जाता है। तो ये कहानी है किसके बारे में? स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर एक टाइप है। स्ट्रक्चर जो है वो दरअसल में एक ऐसा टाइप है जिसके अंदर हम लोग होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस किसी भी टाइप के एलिमेंट्स को मिक्स करके रख सकते हैं, ग्रुप करके रख सकते हैं। तो वही लिखा, स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन। स्ट्रक्चर दरअसल में ग्रुप होता है। तो स्ट्रक्चर किसका ग्रुप होता है? वेरिएबल्स का, दैट मे बी ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर टाइप। और स्ट्रक्चर के अंदर जिन वेरिएबल्स को आप इकट्ठा करेंगे उनका क्वालिटी जरूरी नहीं कि होमोजीनियस हो एरे की तरह, वो मिक्सचर टाइप का भी हो सकता है, मिक्स्ड मोड में भी रह सकता है। फिर एक बात ध्यान रखना है स्ट्रक्चर के बारे में, इट इज बेसिकली यूज्ड टू। स्ट्रक्चर का इस्तेमाल आमतौर पे क्यों करते हैं? तो इट इज बेसिकली यूज्ड टू कलेक्ट, it is basically used to collect the different data type items. It is basically used to collect the different data type items referenced under the same name। यानी कि स्ट्रक्चर का जो इस्तेमाल है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलग अलग टाइप ऑफ एलिमेंट्स को रेफर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए सेम नाम के अंदर, रेफरेंस्ड अंडर द सेम नेम। तो स्ट्रक्चर का यूज ही आमतौर पे इसलिए करते हैं ताकि हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप का जो आइटम्स है उसको एक ही नाम के अंदर रेफर कर सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें या पहचान कर सकें। इसी ग्रुप को हम लोग बुलाते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर एक बात यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, इसमें क्या बोला है? मेमोरी इज एलोकेटेड, मेमोरी इज एलोकेटेड सेपरेटली। तो मेमोरी जो होगा वो एलोकेट होगा, रिजर्व होगा सेपरेटली यानी कि अलग अलग से। मेमोरी इज एलोकेटेड सेपरेटली या इंडिविजुअली फॉर द इंडिविजुअल मेंबर्स। मतलब आपके स्ट्रक्चर में जितना भी सदस्य है, हर सदस्य के लिए जो मेमोरी है वो ना अलग अलग से एलोकेट होगा। यानी एक स्ट्रक्चर के अंदर आप जितना भी वेरिएबल्स बनाएंगे, जितना भी मेंबर्स आप रखेंगे, उन सब का मेमोरी जो है वो अलग अलग से इंडिविजुअली इंडिविजुअली एलोकेट होता है। यानी कि अगर आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे बुक के लिए, बुक का अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बुक का अगर आप ढांचा बना रहे हैं, तो बुक के स्ट्रक्चर में, बुक के ढांचे में बुक का कोड होगा, बुक का टाइटल होगा, बुक का प्राइस होगा, बुक का ऑथर होगा, बुक का पब्लिशर होगा, इस तरह से बहुत कुछ होगा। तो ये जो ऑथर का नाम है, पब्लिशर का नाम है, बुक का जो टाइटल है, बुक का जो प्राइस है,
बुक में कितने चैप्टर्स हैं, बुक में कितने पेजेस हैं। तो ये सारा हिसाब आपके बुक का एक लेआउट बना के आप रख सकते हैं, और उसी लेआउट को, उसी संरचना को, उसी फ्रेमवर्क को हम लोग स्ट्रक्चर बुलाते हैं, ढांचा बुलाते हैं। यानी आपको एक तरह से ढांचा बनाना है बुक के लिए, फिर कोडिंग करना है। ढांचा बनाना है स्टूडेंट के लिए, फिर कोडिंग करना है। ढांचा बनाना है टीचर के लिए, फिर कोडिंग करना है। ढांचा बनाना है स्कूल के लिए, फिर कोडिंग करना है। तो ढांचा बनाना मतलब कि एक ऐसा टाइप बनाना, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जिसमें आप बताएंगे कि उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। और जरूरी नहीं कि सारे प्रॉपर्टीज एक क्वालिटी के हो, प्रॉपर्टीज मिक्सचर टाइप के भी हो सकते हैं। उसी ग्रुप को हम लोग बुलाते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी बहुत इजी सा टॉपिक है। तो अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि स्ट्रक्चर को बनाते कैसे हैं, स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करते हैं। तो हम आपको उसका पहले सिंटैक्स बताना चाहेंगे कि स्ट्रक्चर क्रिएट कैसे होता है। सुनिए, अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या तरीका यूज होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे स्ट्रक्ट। बात समझिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे स्ट्रक्ट, और स्पेस देकर यहां पे कोई नाम लिखना होगा। अब वो नाम आपके स्ट्रक्चर का नाम होगा, तो हम उसको यहाँ थ्योरी में टैग नेम लिख रहे हैं। जैसे नहीं होता ड्रेस पर टैग लगा होता है, किसी डिवाइस को आप खरीदते हैं, फोन खरीदते हैं, तो उस पर टैग लगा होता है। टैग लगना मतलब कि उस पर स्टिकर चिपकना, नाम चिपकना, तो उसका ब्रांड क्या है वो पता चले। सिमिलरली ये स्ट्रक्चर, ये ढांचा हम और आप बना रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा टाइप है, यूजर डिफाइंड। तो अगर ये ढांचा हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने ढांचे को एक पहचान दे सके। तो जो ढांचा हम और आप बना रहे हैं, हम लोग जब उस ढांचे को या स्ट्रक्चर को जब पहचान देंगे तो दैट पहचान, दैट नेम इज नोन एज व्हाट, टैग नेम। तो यहां टैग नेम का मतलब आप अपने शब्दों में कहेंगे कि दिस टैग नेम इज माय स्ट्रक्चर का नेम। सुनिए, थ्योरी में हम ये ब्रैकेट्स लगा रहे हैं हाईलाइट करने के लिए कि वो टैग नेम है, कोई नाम है। इस्तेमाल जब होगा ना कोडिंग में, तो ये ब्रैकेट्स मत यूज करना, वहां खाली जो नाम है वही यूज करना। फिर ब्रेस ओपन होगा, लास्ट में ब्रेस क्लोज होगा। गौर से देखिएगा कि टर्मिनेट होता है। देखो, स्ट्रक्चर जो है ना वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। इसका निर्माण यूजर करेगा, हम और आप करेंगे। तो जब इसका निर्माण का काम खत्म हो रहा होता है तो उसको टर्मिनेट जरूर करना, नहीं तो एरर आ जाएगा। स्ट्रक्चर बनाने का ये सिंटैक्स ही है कि जब स्ट्रक्चर का निर्माण का काम खत्म हो तो टर्मिनेट जरूर कर लेना। इस तरह से बनता है स्ट्रक्चर। अब अंदर घुस के देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं मेंबर वेरिएबल 1 डिक्लेरेशन। यहाँ पे क्या होगा, मेंबर वेरिएबल 2 डिक्लेरेशन, मेंबर वेरिएबल 3 डिक्लेरेशन, मेंबर वेरिएबल 4 डिक्लेरेशन एंड सो ऑन। इस तरह से आप इसमें कोडिंग यहाँ पे कर सकते हैं परफॉर्म। तब जाके आपका बनेगा एक ढांचा, और इस ढांचे में टैग नेम से स्ट्रक्चर को पहचान मिलता है, स्ट्रक्चर को नाम मिलता है। और स्ट्रक्चर के अंदर घुस के वेरिएबल्स का घोषणा होता है। यहाँ पे वेरिएबल नंबर 1 का घोषणा हुआ, तो यहाँ पे वेरिएबल नंबर 2 का घोषणा हुआ। तो जितना घोषणा करना है कर लें, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके टर्मिनेट जरूर कर दें आप। इस तरीके से क्रिएट होता है एक स्ट्रक्चर। तो हम एक छोटा सा यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख के दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, हम एक स्ट्रक्चर या ढांचा स्टूडेंट के लिए चलिए बना के दिखाते हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चर जो टाइप है उसको हमको और आपको बनाना है। कैसे बनाना है, तो पहले कीवर्ड यूज होगा। कीवर्ड का नाम क्या है, स्ट्रक्ट। तो स्ट्रक्ट लिखकर जिस टॉपिक के लिए आपको ढांचा बनाना है वो नाम आप यहां पे लिखेंगे। तो स्ट्रक्ट हम लिख चुके हैं, और जो ढांचा बनाना है उसका नाम जब हम यहां लिखेंगे तो मेरे ढांचे का नाम देखो क्या है, स्टूडेंट। तो देखो ये टैग नेम हो गया मेरा स्टूडेंट, यानी हम इसमें स्टूडेंट का तमगा लगा रहे हैं, टैग लगा रहे हैं। पर ध्यान रखें, ब्रैकेट्स मत यूज करना, गलत हो जाएगा। तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्ट लिखना है, बगल में स्ट्रक्चर का नाम देना है। तो हम अपने स्ट्रक्चर का या ढांचा का नाम स्टूडेंट दिए, बाउंड्री ओपन, बाउंड्री क्लोज करना है, टर्मिनेट। स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, ये उसका स्केलेटन, उसका ढांचा। सुनो, अब हमको ये देखना है कि स्टूडेंट के ढांचे में किन किन सदस्यों को, किन किन मेंबर्स को इकट्ठा करना है। तो सोचिए आप, स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखने में क्या क्या कैटेगरीज वहां पे आप डाल सकते हैं। तो उसके अंदर हम एक कैटेगरी डालने जा रहे हैं, इंट रोल। गौर से देखिए, स्टूडेंट का जो ढांचा बन रहा है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड का जो डिजाइन बन रहा है, उस डिजाइन के अंदर हम लोग पहला मेंबर रोल बना रहे हैं इंटीजर टाइप का। पहला मेंबर रोल बना रहे हैं इंटीजर टाइप का।
फिर देखिए कैर नेम 15, दूसरा मेंबर हम नेम बना रहे हैं 20 साइज के साथ। गौर से देखिए नेम जो है वो कैरेक्टर टाइप का एरे है, लेकिन ये नेम क्या चीज का बात कर रहा है, तो ये नेम स्टूडेंट का नाम बताने का बात कर रहा है। तो ये भी एक तरह का इसके अंदर क्लासिफिकेशन है। सिमिलरली हमको स्टूडेंट का मार्क्स रखना है एंड लेट द मार्क्स बी ऑफ फ्लोटिंग टाइप, तो मार्क्स को देखो हम फ्लोट रखे हैं। अब जरा गौर से देखिए स्टूडेंट मेरा ढांचा है और उस ढांचे के अंदर कौन कौन सा मेंबर्स उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो सोचिए स्टूडेंट का रिकॉर्ड को कौन कौन डिस्क्राइब करेगा, उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसका मार्क्स, और तीनों का क्वालिटी अलग अलग है। रोल का क्वालिटी हम इंट दिए हैं, मार्क्स का क्वालिटी हम फ्लोट दिए हैं, और नेम का क्वालिटी हम कैरेक्टर का एरे दिए हैं। तो हम आपको बताए थे ना स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन ऑफ, सी स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन ऑफ, स्ट्रक्चर एक ग्रुप है, किसका कलेक्शन है, वेरिएबल्स का। कौन सा वेरिएबल्स का, दैट मे बी ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर टाइप। गौर से देखिए ये जो मेरा स्ट्रक्चर है उसके अंदर जितना वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स का नेचर अलग अलग भी दिख सकता है, कभी कभी जरूरत पड़े तो सेम भी लगा सकते हैं आप इफ रिक्वायर्ड। पर एक बात ध्यान रखें, मेमोरी इज एलोकेटेड, इन सब को मेमोरी अलग अलग से मिलेगा, वही लिखा है मेमोरी इज एलोकेटेड, मेमोरी को घेरा जाएगा, रिजर्व किया जाएगा सेपरेटली फॉर द इंडिविजुअल मेंबर्स। यानी मेरे ढांचे में जितने भी मेंबर्स हैं हर मेंबर्स का जो मेमोरी है वो अलग 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 से रिजर्व होगा, अलग 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 से बुक होगा। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि मेमोरी इज एलोकेटेड सेपरेटली फॉर द इंडिविजुअल मेंबर्स, मतलब जो मेमोरी है वो हर मेंबर का अलग अलग से रिजर्व होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर किसी भी चीज का बना सकते हैं जिसके कंपोनेंट्स को आप अंदर में घुस के इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, और ये सब मिलकर आपके ढांचे का निर्माण कर रहा है। तो ढांचा एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो ढांचा है एक तरह से वो एक नक्शा है कह सकते हैं, और इसी के आधार पे फिर आप बहुत सारा वेरिएबल्स बना सकते हैं। और इतना ध्यान रखिएगा ये जो स्ट्रक्चर है ये दरअसल में डाटा टाइप है, ऐसा डाटा टाइप जिसको हम लोगों को पहले बनाना पड़ता है, ये हम लोगों को बनाना पड़ता है तब यूज करना पड़ता है। एक बात याद करिए इंट भी डाटा टाइप है, पर इंट जो डाटा टाइप है उसको आपको बनाना नहीं पड़ता। इंट ऐसा डेटा टाइप है जिसको आप बेधड़क यूज करने लगते हैं, फ्लोट को आप बेधड़क यूज करने लगते हैं, पर स्ट्रक्चर को पहले बनाना पड़ेगा, यूं स्ट्रक्चर को यूं बनाना पड़ेगा तब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ऐसा डेटा टाइप जिसको यूजर पहले बनाएगा तब उसको इस्तेमाल करेगा। तो ये कहानी है किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब देखिए अब हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे बनता है। तो यानी कि अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि स्ट्रक्चर तो टाइप है वो आप समझ गए, अब आपको ये जानना है कि स्ट्रक्चर का वेरिएबल का डिक्लेरेशन किस प्रकार होता है। यानी स्ट्रक्चर तो टाइप है, तो स्ट्रक्चर टाइप का अगर हमको कोई वेरिएबल का घोषणा करना है तो वो किस तरीके से मैनेज होगा वो हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। स्ट्रक्चर वेरिएबल का घोषणा सुनिए, ये करने के लिए अब हम आपको यहाँ पे सिंटैक्स लिख के दिखाना चाहेंगे। तो उसमें सिंटैक्स में फर्स्ट मेथड सुनिए क्या है। आपको याद है जब आप स्ट्रक्चर बना रहे थे तो स्ट्रक्ट लिखकर बगल में यहाँ पे कोई टैग नेम लिखा हुआ था, जो भी नाम था स्ट्रक्ट लिख के यहाँ टैग नेम लिखा रहता है, बाउंड्री ओपन अंदर में वेरिएबल्स का घोषणा होता है, फिर याद है बाउंड्री बंद करके तुरंत टर्मिनेट कर देते हैं। इस बार हम लोग क्या किए, स्ट्रक्चर बनाए जिसको यहाँ पे कोई टैग नेम दिए हैं, यहाँ पे हम मेंबर्स को इकट्ठा किए हैं, और लगे हाथों यहाँ पे हम यहाँ पे कोई वेरिएबल का जिक्र करके तब टर्मिनेट करेंगे। पता है इस मेथड में क्या हुआ, इस मेथड में ना सिर्फ मेरे पास कोई स्ट्रक्चर टाइप बना बल्कि उस टाइप का निर्माण होते के साथ लगे हाथों एक वेरिएबल भी बना। अब गौर से देखिए ये जो वेरिएबल यहां हम लिखे हैं वैर, ये वैर नाम का जो वेरिएबल है वो स्ट्रक्चर टाइप का है। स्ट्रक्चर डेटा टाइप है, बार बार कह रहे हैं स्ट्रक्चर एक डेटा टाइप है जिसको हम और आप पहले बनाते हैं और उसके बाद ही उसका वेरिएबल बना सकते हैं। तो एक तरीका ऐसा है कि जब स्ट्रक्चर बन रहा था
लगे हाथों वेरिएबल का नाम वहां पे जिक्र कर दीजिए। तो स्ट्रक्चर के साथ साथ उसका वेरिएबल भी क्रिएट हो गया, एक मेथड। सेकेंड मेथड सुनिए क्या है। सेकेंड मेथड ये है कि जब हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे थे तो उसके मुंडी में, उसके हेड में एक लाइन लिखा था ना, स्ट्रक्ट टैग। तो अब आप जाके लिख सकते हैं स्ट्रक्ट, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, टैग। ये अब एक डाटा टाइप का काम करेगा। उसके बाद भी जाकर आप चाहे तो यहाँ पे वेरिएबल का जिक्र कर सकते हैं। मतलब एक तरीका तो ये था कि जब स्ट्रक्चर बन रहा था तो कॉर्नर में वेरिएबल का नाम दे दीजिए। एक तरीका क्या है, जब आप स्ट्रक्चर बना चुके हैं तो उसका टॉप वाला लाइन क्या है, स्ट्रक्ट टैग, वो स्ट्रक्ट टैग लिखिए, अब फिर वेरिएबल का नाम दे दीजिए। और तीसरा मेथड पता है क्या है, तीसरा मेथड तो ये है, जब आप स्ट्रक्चर बनाए थे तो आपने स्ट्रक्चर को क्या पहचान दिया है, जो टैग नेम में लिखा होगा, तो आप सीधे वो टैग नेम लगा के भी वेरिएबल का निर्माण कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इन दोनों मेथड्स में ये ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें बिना वजह स्ट्रक्ट को ढोने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको स्ट्रक्ट कैरी नहीं करने का जरूरत। सेकेंड मेथड में क्या हुआ था, सेकेंड मेथड में क्या हुआ था, आपको लिखना पड़ा था ना स्ट्रक्ट टैग, और तब आप वेरिएबल लिखे थे। इस मेथड में क्या हुआ है, इस इस मेथड में क्या हुआ देखिए, कि आप सीधे टैग लिख के वेरिएबल का नाम का यहाँ पे जिक्र कर दिए हैं डायरेक्ट। तो स्ट्रक्चर बनाने का ये प्रोसेस होता है, और स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाने का भी तरीका आपने यहाँ पे देखा। तीन तरीके से स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना सकते हैं। एक और बात सुनिए, ये जो दो मेथड है ये सी प्रोग्रामिंग का मेथड है। तो अगर ये सी प्रोग्रामिंग का क्लास चल रहा होता तो हम ये तीसरा मेथड आपको नहीं बताते, क्योंकि सी में बस ये दो मेथड से वेरिएबल्स स्ट्रक्चर का बनता है। पर क्योंकि आप सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं तो उसमें तो आपको सी का भी मेथड सीखना था और नया भी सीखना था। इसका मतलब सी प्लस प्लस में ये तीनों मेथड कारगर है, तीनों मेथड यूज में आता है। अब आपके ऊपर है कि आप पहला वाला मेथड से वेरिएबल बना दे रहे हैं, या स्ट्रक्चर बनाने के बाद सेकेंड मेथड से बना रहे हैं, या स्ट्रक्चर बनाने के बाद थर्ड मेथड से बना रहे हैं। ये अब आपके ऊपर है सी प्लस प्लस में, क्योंकि तीनों मेथड वर्क करता है। तो अब हम आपको ये सब चीज डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ये सब चीज का एग्जाम्पल देने के लिए ऑफ कोर्स अब एक प्रोग्राम लिख के दिखाने जा रहे हैं। तो अब जो मेरा क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, देखिए क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर। ठीक है, आप एक प्रोग्राम लिखिए जो क्या डिफाइन करेगा, स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा। पता है स्ट्रक्चर किसके लिए डिफाइन करेगा, स्ट्रक्चर फॉर स्टूडेंट के लिए ही स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा। आप एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें आपका प्रोग्राम एक स्ट्रक्चर बनाएगा। स्ट्रक्चर किसके लिए बनाएगा, स्टूडेंट के लिए। एंड देन कीप द रिकॉर्ड्स, और जब ढांचा बन जाए तो फिर आपको उस ढांचे का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड्स रखना है बच्चों का। फिर से सुनिए, आप एक प्रोग्राम लिखिए जो क्या डिफाइन करेगा, एक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी ढांचा, किसके लिए स्ट्रक्चर बनाएगा, स्टूडेंट के लिए। और जब स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बन जाएगा देन कीप द रिकॉर्ड्स, उसके बाद आपको स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भी रखना है उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल का इस्तेमाल करते हुए। तो इसको तो प्रोग्राम दिखाएंगे तभी क्लियर हो पाएगा हम क्या कह रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सबसे पहले हेडर फाइल में istream.h लगाते हैं। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे हैश इंक्लूड में यहाँ पर हम conio.h लगा रहे हैं फॉर क्लियर स्क्रीन एंड गेट ch। देखिए आज हम एक फंक्शन यूज करेंगे स्ट्रिंग कॉपी। तो आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं स्ट्रिंग्स चैप्टर में, पीछे जाके रिवाइज कर लीजिएगा। हैश इंक्लूड एक हेडर फाइल है जिसका नाम है string.h। तो ये string.h याद है, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन के लिए इस्तेमाल में लाते थे हम लोग। नहीं था एक स्ट्रिंग को दूसरे में कॉपी पेस्ट करना है तो strcpy यूज होता है, और strcpy फंक्शन का एक हेडर फाइल है string.h। दैट्स व्हाई वी आर इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर हेडर फाइल। सुनिए, अब हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, मेरे स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट, क्योंकि हमको बोला है कि हमको स्ट्रक्चर स्टूडेंट के लिए बनाना है। सो आई एम राइटिंग स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ब्रेस ओपन, यहाँ पे ब्रेस क्लोज एंड टर्मिनेट। अच्छा अभी नहीं टर्मिनेट कर, एक सेकेंड इसको चेंज करेंगे। स्ट्रक्चर बनाए स्टूडेंट के नाम से, उसके अंदर घुस के देखो हमको स्टूडेंट के ढांचे में, उसके रिकॉर्ड में रोल नंबर मन है डालने का, और हमको क्या डालने का मन है उसमें, कैरेक्टर टाइप का नेम एरे जिसका साइज हम 20 दिए हैं, और हमको क्या रखने का मन है, फ्लोट मार्क्स मार्क्स रखने का मन है। इस तरीके से मेरा ढांचे का निर्माण हो रहा है। देखो स्ट्रक्चर तो मेरा बन गया, हम चाहते हैं ना स्ट्रक्चर बनते के साथ उसका वेरिएबल भी बन जाए।
तो हम एक काम करते हैं, अभी हम सेमीकोलन नहीं करके हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं x नाम से, अब हम सेमीकोलन करेंगे। बात समझिए स्ट्रक्चर बनाते के साथ हम कॉर्नर में एक वेरिएबल का नाम लिख दिए। व्हाट इज द नेम ऑफ माय वेरिएबल? माय वेरिएबल्स नेम इज व्हाट? x। तो x नाम का स्ट्रक्चर के टाइप से लगे हाथों एक वेरिएबल यहां पे क्रिएट हो गया। तो x इज माय वेरिएबल। ठीक है, स्ट्रक्चर भी बना, उसका वेरिएबल भी बना। ठीक है ना। चलो अब देखो लाइफ जो है वो ऑफ कोर्स शुरू तो मेन फंक्शन से होता है, ये बात आपको मालूम है। तो देखो मेन में घुस के अब हम अदर मेथड्स यूज करके वेरिएबल बनाएंगे। आपको याद है वेरिएबल बनाने का एक मेथड था कि आप ये स्ट्रक्चर जो बनाए हैं उसका ऊपर का हेडर लाइन यूज कर सकते हैं। तो देखो हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, स्ट्रक्चर मेरा बन चुका है तभी हम ये लिख सकते हैं। तो मेरा जो स्ट्रक्चर बन चुका है उसके टॉप लाइन में क्या लिखा है? स्ट्रक्ट स्टूडेंट। तो आई विल राइट स्ट्रक्ट स्टूडेंट। अब ये डाटा टाइप का काम कर रहा है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। अब बगल में हम एक वेरिएबल बना लिए, चलो y, जैसे यहाँ पे x बनाए थे यहाँ पे y बना लिए। और हम चाहे तो उसको वैल्यू भी दे सकते हैं, पता है, जैसे हम वैल्यू दे दिए 19, यहाँ पे मान लो क्या नाम लिखे? अमित। और यहाँ पे मार्क्स में क्या लिखे? 90.5, करली ब्रैकेट क्लोज, ब्रेस क्लोज और टर्मिनेट। अब इसमें एक नया बात क्या है कि स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्या नाम का बना? यहाँ y। अब y का जो वेरिएबल बना उसके अंदर तो 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट रोल, तो पहला रोल वैल्यू भेजे। सेकेंड कंपोनेंट क्या है? कैर नेम 20, वो कैरेक्टर का एरे है, तो उसके लिए हम एक डबल कोट्स में स्ट्रिंग भेजे। अमित एक बच्चे का नाम है, वो स्ट्रिंग भेजे। अब फ्लोट मार्क्स फ्लोट टाइप का है तो मार्क्स का वैल्यू भेजे। तो ये तीनों जाके y नाम के स्ट्रक्चर के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहां पे आप ना सिर्फ ये सीखे कि स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे बनता है, बल्कि उसको वैल्यूज किस प्रकार देते हैं आप यहां पे वो भी सीखे। अब सुनिए एक मेथड और याद है वेरिएबल बनाने का, क्या था? स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्टूडेंट। तो बस आप स्टूडेंट भी लिख के वेरिएबल बना सकते हैं लाइक दिस, जैसे स्टूडेंट z। इतना करने से भी वेरिएबल बनेगा। तो हम आपको तीनों तरीका बता चुके हैं कि स्ट्रक्चर का वेरिएबल्स का निर्माण कैसे कैसे होता है। पहला तरीका, स्ट्रक्चर बना, लगे हाथों वेरिएबल का नाम दिए। दूसरा तरीका, स्ट्रक्चर जो बना है उसका टॉप लाइन क्या है? स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखकर वेरिएबल का नाम y दिए। तीसरा तरीका, स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लिख के बगल में वेरिएबल का नाम दिए। और इस मेथड में तो हम एक्स्ट्रा चीज भी बता दिए कि वैल्यूज अगर चाहे तो इस तरीके से इकट्ठा करके सौंपा जा सकता है वेरिएबल में। एक तरीका ये है वैल्यू देने का। एक तरीका क्या है सुनिए। अच्छा ये बताओ, मेरे इस वेरिएबल का नाम तो z है ना, तो z जो है वो तो स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। तो सुनिए z जो है, क्योंकि वो स्टूडेंट स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, तो यानी उसके अंदर 3 हिस्से होंगे। क्योंकि मेरे स्ट्रक्चर के भीतर, मेरे ढांचे के भीतर 3 कंपोनेंट्स हैं, तो मेरा जो z है वो तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर का ही ना वेरिएबल है। इसका मतलब z का ढांचा अगर स्टूडेंट है तो z के ढांचे स्टूडेंट में 3 सेक्शन है, तो z के अंदर 3 मेंबर्स होंगे। तो उन मेंबर्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो हमको क्या लिखना होगा? z डॉट रोल इज इक्वल टू 12। ऐसे भी वैल्यू दे सकते हैं, देखो ग्रुप में भी दे सकते हैं बंडल बना के, और ऐसे भी दे सकते हैं तोड़ तोड़ के एक एक करके, पर उसके लिए आपको यहाँ पे डॉट यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने लिखा z डॉट रोल, तो z जो ढांचा है जिसके अंदर रोल है उसमें जब z डॉट रोल लिखोगे तो उसका वैल्यू 12 हो जाएगा। फिर जब लिखोगे z डॉट मार्क्स इज इक्वल टू 98.4, तो ये तो z डॉट मार्क्स है, मार्क्स को हम 98.4 दे दिए, नाम नहीं दिए अब तक। हाँ नाम देना होगा, तो अगर हम लिखेंगे स्ट्रिंग कॉपी, क्योंकि पता हम नहीं लिख सकते हैं z डॉट नेम इज इक्वल टू समथिंग, वो एरर आ जाएगा, तो उसके चलते हमको लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग कॉपी z डॉट नेम कॉमा, मतलब z के नाम में, z के नाम में क्या कॉपी होगा? तो मान लो किसी स्टूडेंट का नाम है राहुल, वो जाके यहां पे हम लिख देंगे। तो ध्यान से सुनिए, स्ट्रक्चर बनाने का ये तरीका, उसका वेरिएबल बनाने का एक तरीका लगे हाथों, एक तरीका ये वाला, एक तरीका ये वाला। और अब हम आपको वैल्यूज देने का मेथड्स बता रहे हैं। स्ट्रक्चर का वेरिएबल को वैल्यू देने का एक तरीका है इस तरीके से, एक तरीका है ऐसे, और एक तरीका जो बेस्ट है वो अब हम इधर लिख के दिखाने जा रहे हैं। देखिए एक और तरीका क्या है कि हम यहाँ पे सी आउट करके रन टाइम यूजर से पूछेंगे। पता है हम क्या पूछेंगे? एंटर द रोल नेम एंड मार्क्स,
यानी कि हम इस यूजर से रोल नेम और मार्क्स का वैल्यू मांगेंगे। रीड कौन करेगा रोल नेम एंड मार्क्स को? सी इन। स्टोर किस में करेगा रोल नेम एंड मार्क्स को? देखिए आपको लिखना होगा, देखिए अभी तक हम y को वैल्यू दिए हैं, z को वैल्यू दिए हैं, हम x को वैल्यू नहीं दिए हैं, तो हमको क्या लिखना होगा? देखिए x डॉट रोल, x डॉट नेम, और यहां पे क्या लिखना होगा? x डॉट मार्क्स। इस तरीके से हम वैल्यू दे सकते हैं। तो ये वैल्यू देने का प्रोसेस सबसे अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि इसमें वैल्यूज सी आउट और सी इन के हेल्प से हम डलवा रहे हैं, यानी कि रन टाइम डलवा रहे हैं। और इन दो मेथड्स में आप ध्यान से देखिए, हम वैल्यूज को डायरेक्ट सौंपे हैं। तो वैल्यू जो डायरेक्ट सौंपा जाता है ये अच्छा प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि इसमें जब प्रोग्राम रन करेगा वो इन्हीं वैल्यूज को स्टोर करके बैठ जाएगा। और इसमें क्या अच्छा बात है, प्रोग्राम जब रन करेगा आपसे नया वैल्यूज पूछेगा, आप फ्रेश वैल्यू एंटर करेंगे कीबोर्ड से, तब जाके वो स्टोर होगा। तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ज्यादा बेटर है। और ये उतना बेटर नहीं है क्योंकि इसमें वैल्यूज को आपने डायरेक्ट थोप दिया है। एनीवेज, हम तो आपको पहली बार पढ़ा रहे हैं स्ट्रक्चर, तो उसके तरीकों को समझा रहे हैं कि ऐसे भी होता है काम, ऐसे भी होता है काम, और ऐसे भी होता है काम। पर आइंदा से आप प्रेफर करेंगे यही वाला तरीका, ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें रन टाइम वैल्यूज दे रहे हैं, ये फ्लेक्सिबल है, ये बेस्ट है। चलो, वैल्यू देने का एक मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, तीनों मेथड समझ गए? ठीक है, अब हम थोड़ा वैल्यू को डिस्प्ले करके दिखा देते हैं। सुनिए, सबसे पहले हम सी आउट में जाके लाइन चेंज करके एक हेडलाइन देना चाहते हैं, आउटपुट डिटेल्स। सबसे पहले हम ये हेडलाइन प्रिंट कर दिए। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी आउट में गए, लाइन चेंज करके सबसे पहले हम एक हेडिंग देंगे, स्टूडेंट 1 हैश, यानी कि स्टूडेंट नंबर 1। उसके बाद देखो हम क्या लिखेंगे, सी आउट में गए, लाइन चेंज, देखो अब मैसेज आएगा, रोल नंबर इज, तो यहां पे आ जाएगा x डॉट रोल। अब हमको उसका नेम छापना है, देखो \t करके देखो हम क्या लिख रहे हैं, नेम इज, यहां पे लिखोगे क्या? x डॉट नेम। फिर उसके बाद देखो हम \t करके क्या लिख रहे हैं, मार्क्स इज, फिर यहां पे हम क्या लिखेंगे, x डॉट मार्क्स यू। ठीक है, उसके बाद ये तो स्टूडेंट 1 का ना डिटेल आया। सिमिलरली अब आप ये चीज रिपीट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको लिखना होगा क्या? लाइन चेंज करके स्टूडेंट 2 हैश, इसका मतलब है स्टूडेंट नंबर 2। हैश को यहां नंबर साइन पढ़ते हैं मैसेज के अंदर, सी आउट में जब लिखते हैं। ठीक है, हाँ, स्टूडेंट नंबर 2 में अब क्या लिखोगे सोच के देखो, सी आउट, लाइन चेंज, यहां पे क्या लिखाएगा, रोल नंबर इज, वी विल राइट y डॉट रोल, क्योंकि सेकंड स्टूडेंट y को मान रहे हैं हम। उसके बाद टैब देकर क्या लिखेंगे बताइए, नेम इज y डॉट नेम, और फिर टैब लगा के हम यहां पे क्या प्रिंट करेंगे, मार्क्स इज y डॉट मार्क्स। ठीक है ना? उसके बाद एक काम करना, थर्ड स्टूडेंट का खुद लिख लेना। क्या लिखोगे उसमें, सी आउट स्टूडेंट 3 हैश, और उसको प्रिंट करने के लिए क्या लिखोगे, रोल नंबर इज z का रोल, नेम इज z का नेम, मार्क्स इज z का मार्क्स, वो कर लेना। और अंत में यहां पे गेट ch लगा लेना, फिर यहां पे मेन इज ओवर, लाइफ इज ओवर, और यहां पे हम, यहां स्पेस है, यहां पे हम चलो क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज कर लेते हैं। तो देखो, क्लियर स्क्रीन फंक्शन और गेट ch के लिए कौन सा हेडर फाइल है, conio डॉट एच। स्ट्रिंग कॉपी के लिए कौन सा हेडर फाइल है, स्ट्रिंग डॉट एच। और सी आउट और सी इन के लिए कौन सा हेडर फाइल है, istream डॉट एच। चलो, हेडर फाइल तो समझ गए। अब जरा ध्यान से देखिए, हम यहाँ स्ट्रक्चर बनाए हैं, ढांचा बनाए हैं स्टूडेंट का। मेरे स्टूडेंट के ढांचे में घुस के 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा है रोल, एक हिस्सा है नेम, एक हिस्सा है मार्क्स। तो जब मेरा ढांचा बन गया, जब मेरा स्ट्रक्चर बन गया, तो वेरिएबल किस नाम का बना, x नाम का। तो जब x नाम का वेरिएबल बनेगा तो उसके अंदर याद रखना, ये x कोई इंटीजर टाइप का घर नहीं है, ये जो x है वो इंटीजर टाइप का घर नहीं है। ये x स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर है, x जो है ना, स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर है उस टाइप का घर है। यानी x के अंदर 3 हिस्से होंगे, एक हिस्सा है उसका नाम है रोल, एक हिस्सा है जिसका नाम है नेम, और नेम के अंदर फिर 20 टुकड़ा होगा, और एक हिस्सा है जिसका नाम है मार्क्स। तो ये तीनों कंपोनेंट किसके अंदर है, x के अंदर रोल है, x के अंदर नेम है, और x के अंदर मार्क्स है। तीनों के अंदर, सॉरी, x के अंदर 3 कंपोनेंट है। तो सोचो, इस पूरे ढांचे का नाम x है,
इस जो पूरा ढांचा बना, जो वेरिएबल बना, उसका नाम है एक्स है, लेकिन एक्स के अंदर 3 मेंबर्स हैं, देखो। तो इस तरीके का ग्रुप होता है स्ट्रक्चर। चलो मेन में जब आप गए तो मेन में घुस के ये स्टेटमेंट पढ़िए, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये टाइप का ही बात हम कर रहे हैं। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट जो टाइप है उसका वेरिएबल किस नाम का बना, वाई। अब बात देखिए, वाई का जो वेरिएबल बना उसके अंदर भी 3 कंपोनेंट होगा, क्योंकि वाई भी किस टाइप का है, जरा देखिए, वाई भी तो स्टूडेंट टाइप का है। तो अगर वाई भी स्टूडेंट टाइप का ही है तो उसके अंदर भी 3 कंपोनेंट्स होंगे, क्या क्या नाम का, वाई में रोल होगा, वाई में अपना नेम होगा, और वाई में अपना मार्क्स होगा। जैसे एक्स का खुद का रोल, खुद का नेम, खुद का मार्क्स है, उसी तरह वाई का खुद का रोल, खुद का नेम, खुद का मार्क्स हो गया। नाउ सी, अब आप इसमें वाई को बनाकर इक्वल टू करके देख रहे हैं, बंडल बनाए हैं, ग्रुप किए हैं, अब वैल्यूज को सिस्टमैटिकली दिए हैं। यानी कि देखिए, अगर आप ये स्ट्रेटेजी लगा के वैल्यू सौंपना चाहते हैं तो आपको वैल्यू इसी क्रम में भेजना होगा। पहला वैल्यू रोल, देखो रोल इंटीजर टाइप। सेकेंड वैल्यू क्या है, कैर नेम 20 स्ट्रिंग भेजे हैं। थर्ड वैल्यू क्या है, फ्लोट टाइप। आगे पीछे मत करना, एरर आ जाएगा। क्योंकि जब बंडल बना के वैल्यू को इकट्ठे भेजना है तो सिस्टमैटिकली भेजना होगा, इसी ऑर्डर में भेजना होगा, नहीं तो उल्टा पुल्टा होगा, एरर आएगा। एनीवेज, तो 19 किसको मिलेगा, वाई के अंदर जो रोल है उसको। तो वाई के अंदर जो रोल है उसको 19 मिल गया। ये बताओ, ये जो डबल कोट्स में अमित जो कि स्ट्रिंग है वो किसको मिलेगा, तो वाई में सेकेंड एलिमेंट कौन है, नेम, जो कैरेक्टर एरे है। तो नेम को क्या मिला, AMIT नल कैरेक्टर। उसके बाद बताओ 90.5 किसको मिला, वाई को। तो वाई के अंदर जो मार्क्स है उसको मिला 90.5। तो देखिए वैल्यू किस तरीके से स्टोर हो गया, वो भी मिक्सचर टाइप का, खिचड़ी टाइप का। तो वैल्यू देने का एक प्रोसेस ऐसा था। अब इस मेथड में आइए, क्लियर स्क्रीन तो हम यहां जगह था इसलिए डाल दिए हैं। सुनिए, अगर ये मेरा मॉनिटर है, एक सेकेंड, अगर ये मेरा मॉनिटर है तो क्लियर स्क्रीन ने इसको साफ कर दिया पूरा। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, उसके बाद देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर है, स्टूडेंट का एक नया वेरिएबल बना जेड नाम से। देखो जेड नाम से एक नया वेरिएबल बना, स्टूडेंट है ये भी, तो इसके अंदर भी 3 कंपोनेंट्स होंगे, रोल, नेम एंड मार्क्स। और नेम के अंदर इसमें भी 20 पार्टीशन होंगे। मान लो ना 20 हम नहीं ड्रॉ किए हैं सब में, मान लो 20 है। चलो अब ये देखो, वैल्यू देने का एक तरीका तो बंडल बना के था, लेकिन इसमें हम बोले कि वैल्यू को सीक्वेंस में ही देना, नहीं इधर उधर करेंगे एरर हो जाएगा। पर एक मेथड वैल्यू देने का ऐसा भी होता है। सुनिए, यहां जो हम लोग डॉट यूज किए हैं ना, देखिए ये जो हम लोग यहां डॉट यूज किए हैं ना, इसी को बोलते हैं डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर, या इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर इसलिए बोल रहे क्योंकि निशान डॉट है, और इसको मेंबर एक्सेस ऑपरेटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेंबर को एक्सेस करता है, मेंबर को इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये देखिए, जेड तो मेरा स्ट्रक्चर वेरिएबल है, जेड जो है वो तो मेरे स्टूडेंट का स्ट्रक्चर वेरिएबल है। तो उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं। तो उन मेंबर्स को एक्सेस करना है, इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आप जेड डॉट करके इस्तेमाल करेंगे। तो डॉट अगर मेंबर को एक्सेस कर रहा है तो जेड के अंदर रोल, इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे, जेड का रोल। तो जेड का रोल में 12 आ जाएगा यहां। इस तरीके से भी वैल्यू दिलाता है। फिर सुनिए, जेड का मार्क्स में 98.4। अब एक बात बताओ, क्योंकि हम यहाँ पे सदस्य का नाम लिख के वैल्यू दे रहे हैं तो हम इसके ऑर्डर को, क्रम को ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे हम मना किए थे ना आगे पीछे करने, पहले रोल तब नेम तब मार्क्स। पर यहाँ पे जब हम मेंबर का जिक्र कर ही रहे हैं तो यहाँ क्लियर हो गया है कि जेड का रोल को ही देना है, जेड का मार्क्स को ही देना है। फिर देखो जेड का नेम में ही राहुल का नाम कॉपी करना है स्ट्रिंग कॉपी से। तो स्ट्रिंग कॉपी जेड के नाम में कौन सा नाम कॉपी किया, राहुल। तो देखिए आप, हम ऑर्डर आगे पीछे कर दिए, क्योंकि इसमें हम सदस्य का नाम लिख के वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये लिखना, ऊपर नीचे लिखना फिर अलाउड हो जाए। पर ऐसे भी सब बकवास मेथड है, वैल्यू ना तो ऐसे देने की जरूरत है ना ऐसे। बेस्ट तरीका है वैल्यू को सी आउट और सी इन से दे, जो अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। सुनिए, एक्स को, सॉरी वाई को वैल्यू मिल गया एक तरीके से, जेड को वैल्यू मिल गया दूसरे तरीके से। अब यहां पे आकर देखिए, ये सी आउट आकर आपसे क्या पूछ रहा है, ये सी आउट आकर पूछ रहा है आपसे, एंटर द रोल नेम एंड मार्क्स पूछा। तो सुनो, रोल नंबर दे दिए 10, नाम में क्या लिखे हम, करण, मार्क्स में लिखे 99.6। तो ये बताओ, 10 करण और 99.6 तो हम कीबोर्ड से टाइप किए, तो इस 10 को रीड कौन करेगा, सी इन। ध्यान से देखो, ये सी इन
10 को पढ़ा और किसके अंदर धकेल दिया, x डॉट रोल, यानी कि x का रोल। तो देखो x का रोल को 10 मिल गया। सिमिलरली ये जो नाम दिए हैं करण, वो कहां पे घुस गया, x डॉट नेम। तो x के नाम में कौन सा वैल्यू आ गया, करण। और नेक्स्ट वैल्यू कौन है, 99.6, वो घुस गया x डॉट मार्क्स में। तो x के मार्क्स में 99.6 आ गया। तो आपने ये देखा कि यहां पे वैल्यू रन टाइम दे रहे हैं, और आप चाहे तो यही स्ट्रेटेजी y पे भी लगा सकते थे, z पे भी लगा सकते थे। क्योंकि हम लोग पहली बार स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो उसको वैल्यू देने का अलग अलग मेथड्स होता है। वो बताने के लिए हमको एक बार ये पढ़ाना पड़ा, एक बार ये पढ़ाना पड़ा, एक बार ये पढ़ाना पड़ा। पर आइंदा से आप ये जो स्ट्रेटेजी है, इसी स्ट्रेटेजी को हमेशा यूज करेंगे, क्योंकि ये बेस्ट होता है, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। और डायरेक्ट वाला स्ट्रेटेजी बकवास होता है। तो इनपुट कैसे होगा, स्ट्रक्चर को वैल्यूज, वो आपने अभी अभी यहां पे देखा। अब हम लोग इनकी वैल्यूज को डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, अभी जो सी आउट है वो आकर हम लोगों से पूछा था एंटर द रोल नेम एंड मार्क्स। तो ये मेथड जो दे रहे हैं वैल्यू 10 करण और 99.6, इसको सी ने रीड किया, एक्स के रोल में, एक्स के नेम में, एक्स के मार्क्स में रन टाइम बारी बारी से स्टोर किया। तो ये मेथड बेस्ट होगा। तो आइंदा से आप कोशिश करेंगे कि यही मेथड से वैल्यूज को रीड करें। तो इनपुट तो हो चुका है, अब हम इन मैसेजेस को, सॉरी, इन वैल्यूज को मैसेज के साथ डिस्प्ले कराने को जा रहे हैं। ये बताइए, सी आउट आया, उसने आपकी स्क्रीन पे कौन सा मैसेज प्रिंट किया, लाइन चेंज करके कौन सा मैसेज प्रिंट किया। देखिए स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा, आउटपुट डिटेल्स। ये मैसेज आपके स्क्रीन पे यहां पे प्रिंट हो रहा है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो सी आउट है उसने लाइन चेंज करके, ये सी आउट ने लाइन चेंज करके क्या लिखा मैसेज में, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट 1 हैश। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे स्टूडेंट नंबर 1। अब ये सी आउट क्या प्रिंट कर रहा है, गौर से देखिए, स्लैश एन, यानी कि लाइन चेंज। उसके बाद क्या होगा मैसेज में, यहां पे लिखेगा रोल नंबर इज। तो रोल नंबर इज व्हाट, एक्स डॉट रोल। तो एक्स का रोल में कौन है, 10, तो यहां पे 10 आ गया। उसके बाद बताइए क्या लिखा, टैब देकर नेम इज। तो यहां पे टैब देकर क्या लिखेगा, नेम इज। नेम इज व्हाट, एक्स डॉट नेम। सो ये बताइए एक्स डॉट नेम में कौन है, एक्स का नेम में करण। और उसके बाद टैब देकर क्या लिखा, मार्क्स इज। तो इसी में पता है मार्क्स इज व्हाट, एक्स डॉट मार्क्स। तो एक्स के मार्क्स में 99.6 था। ये प्रिंट हो गया, वेरी वेरी इजी। अब सुनिए, नेक्स्ट सी आउट आया, उसने लाइन चेंज किया, और अब कौन सा हेडलाइन छापा यहां पे, वो प्रिंट करेगा स्टूडेंट 2 हैश, यानी स्टूडेंट नंबर 2। उसके बाद ये सी आउट क्या प्रिंट कर रहा है, रोल नंबर इज, बात समझिए, आउटपुट आएगा रोल नंबर इज व्हाट, वाई डॉट रोल। तो वाई डॉट रोल मतलब वाई का रोल, डिस्प्ले कीजिए, वाई का रोल में कौन है, 19। उसके बाद बताओ टैब देकर क्या लिखेगा, नेम इज। यहां पे टैब देकर क्या लिखेगा, नेम इज वाई डॉट नेम। सो वाई डॉट नेम में कौन है, अमित। उसके बाद टैब देकर क्या लिखेगा, मार्क्स इज। तो वाई के मार्क्स में कौन है, तो वाई के मार्क्स में था 90.5। तो ये डेटा यहां पे डिस्प्ले हो गया। सिमिलरली बाकी का गैप आपको भरना था थर्ड स्टूडेंट के लिए। तो यहां पे ऑफ कोर्स मैसेज आप समझ गए होंगे, स्टूडेंट 3 हैश, रोल नंबर इज, जेड के रोल में कौन है 12, जेड के नेम में कौन है राहुल, जेड के मार्क्स में कौन है 98.4। वो चुपचाप जाके डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद गेट सी एच फंक्शन आया, स्क्रीन को होल्ड किया, आप कोई की प्रेस कीजिए, स्क्रीन रिलीज हो जाएगा। फिर मेन फंक्शन इज ओवर, लाइफ इज ऑल्सो ओवर। तो इतना आसान था स्ट्रक्चर बनाना, उसका वेरिएबल्स बनाना, इस मेथड से, इस मेथड से और इस मेथड से, और उनको वैल्यूज प्रोवाइड करना इस मेथड से, इस मेथड से और इस मेथड से, और उनके वैल्यूज को डिस्प्ले करना इस तरीके से। तो ये कहानी था स्ट्रक्चर के बारे में, कि स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होगा, उसका वेरिएबल्स कैसे बनेगा, और उसको वैल्यूज किस तरीके से आप दे सकते हैं और कैसे उनको डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग स्ट्रक्चर टॉपिक जो था उसको अब हम लोग मिक्स करने जा रहे हैं एरे नाम का टॉपिक जो पढ़ रहे थे इसके पहले वाले चैप्टर में, उसके साथ। यानी कि अब कॉम्बिनेशन करने का टाइम आया है स्ट्रक्चर टॉपिक को एरे टॉपिक के साथ। तो पता है, जब आप स्ट्रक्चर टॉपिक को एरे टॉपिक के साथ मिक्स करेंगे तो आपके सामने ये दो
हेडिंग्स अराइज होगा, जिसमें पहला हेडिंग होगा एरे विद इन स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है सुनिए, एरे विद इन स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर के भीतर में एरे शामिल होगा, तो उसको आप नाम देंगे एरे विद इन स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के अंदर में एरे, स्ट्रक्चर के अंदर में एरे, तो उसको आप नाम देंगे एरे विद इन स्ट्रक्चर। और सेकेंड टॉपिक जो आप यहां पढ़ेंगे उसका नाम है एरे ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि आप स्ट्रक्चर का ही एरे बना देंगे। तो एरे विद इन स्ट्रक्चर क्या, हम उसको दिखा देते हैं, सुनिए। मेरे स्ट्रक्चर का नाम याद कीजिए स्टूडेंट था, मेरे स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट था, याद कीजिए। तो स्टूडेंट का जो स्ट्रक्चर है उसके भीतर आपने यहां पे एक लाइन देखा था ना, ये वाला लाइन पढ़िए, कैर नेम 20, याद करिए, कैर नेम 20 एक एरे है। यहां जो कैर नेम 20 है वो एक एरे है, तो ये एरे स्ट्रक्चर के अंदर है, कैर नेम 20 वो एक एरे है, तो ये एरे स्ट्रक्चर के अंदर एक एरे है। इसी टॉपिक को तो नाम देंगे आप कि एरे विद इन स्ट्रक्चर, मतलब एरे स्ट्रक्चर के भीतर। तो फर्स्ट टॉपिक तो आप ऐसे ही समझ गए, एरे विद इन स्ट्रक्चर क्या है। जब एक स्ट्रक्चर के भीतर में एरे घुस के बैठा होगा, चाहे कोई भी टाइप का एरे हो, किसी भी टाइप का एरे हो, उसको आप एरे विद इन स्ट्रक्चर का दर्जा देते हैं। और एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका तो आप एग्जाम्पल देखेंगे इस प्रोग्राम में तो पता चल पाएगा। तो देखो, अगर आपसे क्वेश्चन आए, अगर आपको क्वेश्चन आए कि आप एक प्रोग्राम लिखिए, सी क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन स्ट्रक्चर, आपको एक प्रोग्राम लिखना जो डिफाइन करेगा स्ट्रक्चर, किसके लिए स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा, स्टूडेंट के लिए, ठीक है, डिफाइन स्ट्रक्चर फॉर स्टूडेंट, एंड उसमें हम एक चीज क्या जोड़ दिए, एंड कीप रिकॉर्ड्स ऑफ, सुनिए कीप रिकॉर्ड्स हम क्या बोल दिए, 5 स्टूडेंट्स। अब जरा गौर से देखिए, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है आपको पहले तो स्ट्रक्चर बनाना है भाई, तो स्ट्रक्चर किसके लिए बनाना है, स्टूडेंट के लिए, एंड कीप रिकॉर्ड्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। तो स्ट्रक्चर स्टूडेंट का बनाइए, लेकिन हिसाब कितने बच्चों का रखिए, 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखिए। तो सोचिए, अगर आप 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप करना चाहते हैं, सुनिए 5 स्टूडेंट का ग्रुप करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स का ग्रुप करना है, तो स्टूडेंट के लिए तो ढांचा बनाना है आपको, तो वहां पे एरे ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर स्टूडेंट वाला, तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि आपको ग्रुप बनाने का जरूरत है जो स्ट्रक्चर टाइप का है, अब मेरे एग्जांपल में जो स्टूडेंट टाइप का है, ठीक है। तो बाकी प्रोग्राम देख के पता चलेगा ये टॉपिक और ये टॉपिक का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडर फाइल कौन सा लेने जा रहे हैं, हैश इंक्लूड iostream.h। उसके बाद हम यहाँ पे हैश इंक्लूड कौन सा हेडर फाइल लेने जा रहे हैं, conio.h। उसके बाद हम यहाँ पे और हमको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। देखो अब हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ध्यान दीजिए, मेरे स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट, बाउंड्री ओपन, मेरे स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट है। जब हम अंदर जाएंगे तो अंदर घुस के वेरिएबल्स देखिए कौन कौन सा बना लिए, इंट रोल, उसके बाद क्या बना लिए, कैर नेम 20, और उसके बाद बना लिए क्या, फ्लोट मार्क्स। इस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर बना लिए। तो जरा सोचिए, मेरे स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट है, और मेरे स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर है उसके भीतर एक रोल है, एक नेम है और एक मार्क्स है। ये तो आप पहले भी पढ़े हैं, हम इस बार इसको यहाँ टर्मिनेट कर दिए, हम कोई एक्स नहीं बनाया यहाँ, हम सीधे टर्मिनेट कर दिए इसको। मतलब मेरा सिर्फ ढांचा बन के तैयार है, मेरा सिर्फ डाटा टाइप बन के तैयार है, हम यहाँ कोई वेरिएबल नहीं बनाए हैं, मेरी मर्जी, क्योंकि हमको मन करेगा तो हम यहाँ भी बना सकते हैं, वो अलाउड है, तो हम नहीं बना रहे। चलो ये देखो लाइफ कहां से शुरू हो गया, वॉइड मेन फंक्शन से लाइफ शुरू हो गया मेरे प्रोग्राम में। पता है जब आप मेन के अंदर गए, मेन के जब आप अंदर गए तो ये बताइए स्ट्रक्चर का नाम क्या है, मेरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, देखो डाटा टाइप का नाम स्टूडेंट है ना, तो हम यहाँ पे अगर लिखेंगे स्टूडेंट और बगल में खाली एक्स लिखेंगे, तो इसका मतलब होगा कि स्टूडेंट टाइप का एक्स के नाम से एक घर बनेगा सिर्फ। लेकिन अगर हम स्टूडेंट लिखकर एक्स लिख के ब्रैकेट में 5 कर दिए, जरा गौर से देखिए, स्टूडेंट का घर एक बनाते थे तो एक्स लिख के छोड़ देते थे। इस एग्जाम्पल में क्या हुआ
स्टूडेंट टाइप का एक्स नाम लिख के ब्रैकेट में आप क्या लिखे हैं, 5 लिखे हैं, यानी कि स्टूडेंट टाइप का एक्स के नाम से एक नहीं बल्कि 5 घर बन जाएगा। और उसकी वजह से आप यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स का डिटेल रख सकते हैं। तो बताओ ये एक एरे है कि नहीं, x5 एक एरे है कि नहीं है। अगर इसके सामने में इंट लिखा होता तो वो एक इंटीजर का एरे होता, अगर इसके सामने में इंट लिखा होता तो वो इंटीजर का एरे होता, अगर इस ग्रुप के सामने कैर लिखा होता तो कैरेक्टर का एरे होता। लेकिन मेरे इस 5 एलिमेंट के ग्रुप के सामने स्टूडेंट लिखा है, इसका मतलब ये स्टूडेंट्स का ग्रुप है, यानी कि स्ट्रक्चर का ग्रुप है। तो आप इसको कहेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर। देखो कैर नेम 20 एरे है स्ट्रक्चर के भीतर, तो इसको कहेंगे एरे विद इन स्ट्रक्चर। और ये एक एरे है स्टूडेंट टाइप का, तो ये जो एरे है स्टूडेंट टाइप का इसको आप कहेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर का एरे है। तो दोनों टॉपिक आपको यहां लिखा हुआ क्लियर हो रहा है। जब एरे बनाइएगा स्ट्रक्चर के टाइप का, स्टूडेंट मेरा स्ट्रक्चर है आज, जब आप एरे बनाइएगा स्ट्रक्चर के टाइप का तो उसको कहा जाएगा एरे ऑफ स्ट्रक्चर। और जब स्ट्रक्चर के अंदर में एरे होगा तो उसको कहेंगे एरे विद इन स्ट्रक्चर। तो दोनों टॉपिक यहां पे क्लियर हो रहा है आपको। अब देखिए हम लोगों को लूप चलाने के लिए काउंटर की जरूरत है। लेट द काउंटर बी आई, तो मेरे काउंटर का नाम यहाँ पे आई चुना हुआ है। ठीक है, तैयारी हो गया। अब हम लोग वैल्यूज को पढ़ेंगे और छापेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ सी आउट में जाके यूजर के लिए एक मैसेज प्रिंट करना चाहेंगे, इनपुट डिटेल्स हो गया। अब हम एक लूप चलाना चाहेंगे फॉर आई इक्वल 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, क्योंकि 5 बच्चे हैं तो लूप 0 से लेस देन 5 तक चलेगा। अंदर घुसते के साथ ये देखो इस वाले सी आउट ने लाइन चेंज करके क्या छापा, स्टूडेंट आई प्लस 1 और उसके बगल में हैश का निशान छापा। ठीक है, बताएंगे इस सबसे क्या हो रहा है। अब जो ये सी आउट है ना, वो देखिए आकर आपसे क्या पूछा लाइन चेंज करके, या आपसे पूछा एंटर रोल नेम एंड मार्क्स, या आपसे रोल नेम और मार्क्स पूछा। पढ़ा कौन, सी इन। पहले याद है आप सीधे लिख देते थे एक्स डॉट रोल एक्स डॉट नेम एक्स डॉट मार्क्स। आज आप क्या लिखेंगे, आज आप लिखेंगे एक्स आई डॉट रोल, यहां पे क्या लिखेंगे एक्स आई डॉट नेम, और उसके बाद यहां पे क्या लिखेंगे एक्स आई डॉट मार्क्स। वेरी इजी, ये खत्म ना, फॉर लूप का बाउंड्री बंद। बहुत आसान, अभी रन कराएंगे तो पता चल जाएगा, देखने में भले कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा हो बट बहुत इजी है ये। अब चलो छापने का बातचीत कर लिया जाए। तो ये सी आउट आया और आकर इसने कहा आउटपुट डिटेल्स। जैसे अभी यहां इनपुट डिटेल्स हुआ था, अब संदेश आएगा आउटपुट डिटेल्स। चलो लूप चलाते हैं। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। देन आफ्टर अंदर जाकर आप फिर से स्टूडेंट का पहले नंबर छापेंगे, सी आउट लाइन चेंज, यहां पे हम लोगों ने लिखा स्टूडेंट, उसके बगल में आई प्लस 1 और उसके बगल में हैश। और अब जब ये सी आउट क्या प्रिंट करेगा, क्योंकि हमको छापना है आंसर, तो हम क्या लिखेंगे बताओ, रोल नंबर इज एक्स आई डॉट रोल, उसके बाद टैब लगा के क्या लिखेंगे, नेम इज एक्स आई डॉट नेम, और उसके बाद यहां पे टैब लगाकर क्या लिखेंगे, मार्क्स इज एक्स आई डॉट मार्क्स। नाउ दैट्स इट, ये यहां पे खत्म हो गया। यहां पे हमने गेट सी एच लगाया, यहां पे मेन इज ओवर हो गया और लाइफ इज ऑल्सो ओवर हो गया। तो कोड के लेंथ पे ना जाए, बहुत सिंपल सा कोड है ये। तो इसको चलिए रन करके दिखाते हैं। स्ट्रक्चर मेरा बन चुका है। अच्छा क्लियर स्क्रीन छूटा हुआ, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन भी लगा देते हैं। सुनिए, हेडर फाइल लिए istream.h सी आउट सीन के लिए, हेडर फाइल लिए econio.h क्लियर स्क्रीन फंक्शन और गेट सी एच फंक्शन के गाइडेंस के लिए। स्ट्रक्चर किस नाम का बना, स्टूडेंट का बना। तो स्ट्रक्चर मेरा फिर से स्टूडेंट टाइप का है और उसके अंदर हम सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स रखे हैं, एक रोल रखे हैं, एक नेम रखे हैं, एक मार्क्स रखे हैं। तो मेरा ढांचा बनकर तैयार, ये एक ढांचा है। I mean, ये ढांचे का स्टाइल है। उसके बाद सुनो, लाइफ मेन से शुरू हुआ। गौर से देखिए, जैसे ही आप मेन के अंदर गए, मेन के अंदर जब आप गए तो आपने क्या लिखा, स्टूडेंट।
स्टूडेंट बोले तो मेरा स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट टाइप का आप देखिए एक्स नाम से एक घर नहीं बनाए हैं, आप स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर है उस स्टूडेंट टाइप का एक्स के नाम से आप 5 घर बनाए हैं। तो सुनिए, अगर आप एक्स के नाम से यहां पे 5 घर बनाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, नामकरण कैसे हो गया, x0 x1 x2 x3 x4। अब एक बात बताओ, ये पांचों घर x के नाम से बना है नो डाउट, लेकिन इन पांचों घर का क्वालिटी देखिए इंटीजर नहीं है, इन पांचों घर का क्वालिटी इंट नहीं है, इन पांचों घर का क्वालिटी स्टूडेंट है। ठीक है, और स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर है, यानी कि दरअसल में ये स्ट्रक्चर्स का ग्रुप है। ये एक एरे है ना, तो ये एरे स्ट्रक्चर्स का है, क्योंकि यहां पे टाइप में स्टूडेंट है। और सुनो, एक स्टूडेंट के अंदर 3 कंपोनेंट्स होंगे, तो यानी कि सब के अंदर 3 कंपोनेंट्स होंगे। कंपोनेंट्स का नाम क्या होगा बता, ये पहला वाला कंपोनेंट सब में कौन होगा, रोल। सेकेंड वाला कंपोनेंट सब में कौन होगा, नेम। थर्ड वाला कंपोनेंट सब में कौन होगा, मार्क्स। ठीक है, और हाँ, नेम के अंदर कितना पार्टीशन होगा, 20-20। हम उतना नहीं ड्रॉ कर पाएंगे परफेक्शन के साथ, मान लीजिए ना कि 20-20 तो घर है ऐसा। आप जरा सोचिए, ये एक एक घर एक एक ढांचा है, ढांचा मतलब स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर्स का आप यहां पूरा ग्रुप बना के बैठे हैं, तो उसी को नाम देंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, उसी को नाम देंगे पूरे ग्रुप को। अच्छा गौर से देखिए, x0 का अपना रोल है, x0 का अपना नेम है, x0 का खुद का मार्क्स है। सिमिलरली x1 का खुद का रोल है, x1 का नेम है, x1 का खुद का मार्क्स है, एंड बाकी के साथ भी ऐसा ही है। इसलिए यहां पर ढांचों का कलेक्शन हो गया, तो उसको एरे ऑफ स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। तो जरा सोचिए यहां पे फिर क्या हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले काउंटर एक ले लेंगे आई, जो मेरा लूप चलवाएगा। क्लियर स्क्रीन फंक्शन आया, उसने मेरे मॉनिटर के कचड़े को कर दिया साफ। ये क्लियर स्क्रीन, इधर आइए। सी आउट आके पहले क्या कहा, इनपुट डिटेल्स। तो देखो ये सी आउट आया, अब वो मेरे को मैसेज देगा इनपुट डिटेल्स, मतलब आप लोग तैयार हो जाएं, डिटेल्स इनपुट करने का वक्त आ चुका है। तो जब आप लूप चलाएंगे तो आई का गिनती 0 से स्टार्ट हुआ यहां से। ये बताइए, क्या 0 इज स्मॉलर देन 5? आई का वैल्यू 0 है, तो क्या 0 इज स्मॉलर देन 5? यस, आप अंदर आ गए। जब आप अंदर आ गए तो सी आउट ने लाइन बदलकर क्या लिखा, लाइन बदलकर सी आउट ने क्या लिखा, स्टूडेंट। और उसके बगल में देखो क्या लिखता है, आई में +1 किया हुआ है। याद करिए, आई तो 0 है मशीन के हिसाब से, पर यूजर के हिसाब से 1 जोड़ के जब छापेंगे तो 0 में जब 1 जुड़ेगा, सो हियर यू विल गेट 1। और उसके बगल में इन्वर्टेड कॉमा में हैश लगा है, यहां पे हैश का निशान आएगा, तो मैसेज बन जाएगा स्टूडेंट नंबर 1। ये मिलके ऐसा मैसेज बनाया। उसके बाद सुनो, ये सी आउट जो है वो आकर आपसे पूछा, क्या पूछा, एंटर रोल नेम एंड मार्क्स। पता है, जब ये सी आउट आपसे पूछा एंटर रोल नेम एंड मार्क्स, जब ये पूछा तो आप डालिए रोल नंबर 10, नाम में करण, मार्क्स में 99.4। पता है इन तीनों को कौन पढ़ा, ध्यान से देखना, सीन पढ़ा। अब पता है जब ये सीन 10 को पढ़ा तो सोच के देखिए, इस 10 को x0 का रोल में डालना है, क्योंकि आज नाम खाली x नहीं है जो आप लिख देंगे x डॉट रोल, पोजीशन भी तो बताएंगे ना आज। तो x0 डॉट रोल, x0 डॉट नेम, x0 डॉट मार्क्स, तो उसके लिए आपने फॉर्मूला में लिखा है xi डॉट रोल। ठीक है, तो पहले बताओ सीन क्या किया, 10 को पढ़ा और किस में डाला, xi डॉट रोल। तो i तो 0 है ना मेरा, तो x0 ये वाला घर है, x0 का रोल ये है, तो यहां पे 10 आ गया। सिमिलरली x0 डॉट नेम, तो x0 के नेम में कौन सा वैल्यू आ गया, करण नल कैरेक्टर, ठीक है ना। और 99.4 सीन किस में डाला, x0 डॉट मार्क्स, तो x0 के मार्क्स में 99.4 आ गया। कितना आसान तो है। देखो बाउंड्री बंद हो गया, घूम के कहां जाएंगे, लूप में ऊपर जाएंगे, i प्लस प्लस, सो i बिकम्स 1। i1 का मतलब पोजीशन 1 का बातचीत होगा, सुन लीजिए। तो क्या 1 इज स्मॉलर देन 5? i जब 1 हो गया, क्या वो स्मॉलर देन 5 है? यस सर। तो इस वाले सी आउट ने लाइन बदलकर क्या प्रिंट किया, इसने प्रिंट किया स्टूडेंट, i में 1 है तो 1 + 1 इज हाउ मच,
2 और उसके बगल में हैशटैग लग गया, यानी स्टूडेंट नंबर 2। वेरी वेरी इजी। अब सुनो, ये सी आउट क्या पूछा, लाइन चेंज करके एंटर द रोल नेम एंड मार्क्स। देखो फिर मैसेज आया, एंटर रोल नेम एंड मार्क्स। तो ऑफकोर्स ये सेकेंड स्टूडेंट के लिए पूछ रहा है, तो हम रोल नंबर दे दिए 12, नाम में दे दिए अर्जुन, मार्क्स में दे दिए कितना 92.7। तो इसको कौन पढ़ा, सी इन। किसमें इनपुट किया, x1 डॉट रोल, क्योंकि i1 था अब की बार, तो x1 डॉट रोल, तो x1 के रोल में 12 आ गया। फिर सुनिए, x1 डॉट नेम में अर्जुन आ गया, यहां पे अर्जुन नल कैरेक्टर, और x1 डॉट मार्क्स में 92.7 आ गया। इसी तरह से आई बढ़ के 2 होगा, आई बढ़ के 3 होगा, आई बढ़ के 4 होगा। आपसे इसी तरह से और 3 बार पूछा जाएगा इंफॉर्मेशन, आप देते जाइए। आप जो इंफॉर्मेशन देते जाएंगे वो यहां पे स्टोर होते जाएगा, और क्या। बाकी मशीन के लिए हम छोड़ रहे हैं, इनपुट करना पड़ेगा लेकिन वैल्यूज को आपको जब जब वो पूछेगा। चलिए अब हम लोग इसका खत्म करके नीचे आते हैं। तो जब पांचों बच्चों का डिटेल आप डाल देंगे, उसके बाद ये सी आउट अब आपसे पूछेगा, सॉरी आपको बताएगा आउटपुट डिटेल्स, यानी समझ जाइए आउटपुट होने वाला है। तो लूप चलाते हैं फिर छापने के लिए। तो अब हम लोग आई का गिनती फिर 0 से चालू करने जा रहे हैं, क्योंकि फिर बिगिनिंग से छपाई होना है। तो मेरा आई फिर से 0 हो गया। अब आप सुनिए, क्या 0 इज स्मॉलर देन 5? यस सर। आप लूप के अंदर आ जाइए। जब आप लूप के अंदर आ गए तो देखो इस वाले सी आउट ने क्या प्रिंट किया, लाइन चेंज। लाइन चेंज होकर अब क्या प्रिंट किया, स्टूडेंट, बगल में 0, 0 में +1 यानी कि 1, और उसके बगल में कौन आ गया, हैश, यानी स्टूडेंट नंबर 1 यहां पे प्रिंट हो गया। अच्छा, उसके बाद अगला सी आउट क्या लिखा है, उसके बाद अगला सी आउट क्या लिखा बताइए, रोल नंबर इज, अगला सी आउट क्या लिखा है यहां पे, रोल नंबर इज एक्स आई डॉट रोल। तो आंसर क्या आएगा, रोल नंबर इज एक्स आई, मतलब कौन, आई तो 0 है ना, एक्स 0 डॉट रोल। तो एक्स 0 का रोल में कौन है, 10। टैब देकर क्या लिखा, नेम इज। तो देखो टैब देकर नेम में क्या लिखता है, x0 डॉट नेम, तो x0 के नेम में कौन है, करण। फिर बताओ टैब देकर क्या लिखा, मार्क्स इज, x0 डॉट मार्क्स, तो x0 के मार्क्स में है 99.7। एक रिकॉर्ड छप गया। लूप का बाउंड्री बंद हो रहा है, घूम के कहां जाएंगे, i प्लस प्लस, सो i बिकम्स 1 नाउ। चेक करिए, क्या 1 इज स्मॉलर देन 5? यस। तो इस वाले सी आउट ने क्या प्रिंट किया मैसेज में, बोलिए। ये प्रिंट किया स्टूडेंट 1 + 1 इज व्हाट, 2, बगल में हैश। उसके बाद फिर क्या होगा, सी आउट क्या छापेगा यहां पे, रोल नंबर इज, पढ़िए, x1 डॉट रोल। तो x1 डॉट रोल में 12 है, तो यहां पे 12 आ गया। फिर टैब देकर लिखता है नेम इज, तो यहां पे टैब होकर क्या हो जाएगा, नेम इज x1 डॉट नेम, तो x1 के नेम में अर्जुन है। फिर टैब देकर क्या लिखा, मार्क्स इज x1 डॉट मार्क्स, तो x1 डॉट मार्क्स में 92.7। अच्छा, इसके पहले 99.4 था, यहां पे ये 4 है, यहां पे 92.7 ऐसे छप गया। फिर आई बढ़ के 2, आई बढ़ के 3, लूप बाकी चलता जाएगा और यहां का वैल्यूज रिकवर कर करके यहां पे प्रिंट करता जाएगा। वेरी वेरी इजी। उसके बाद लास्ट में जब आप इससे क्विट कर जाएंगे तो गेट सी एच आएगा, स्क्रीन होल्ड करेगा, आप कोई की प्रेस करेंगे, स्क्रीन फ्री हो जाएगा, फिर मेन इज ओवर, लाइफ इज ऑल्सो ओवर हो जाएगा। तो ये कहानी था स्ट्रक्चर और एरे टॉपिक के फ्यूजन के बारे में, कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसमें 2 टॉपिक्स यहां पे अराइज हुए। तो पहला टॉपिक एरे विद इन स्ट्रक्चर, नाम से ही लगता है स्ट्रक्चर के भीतर में एरे। देखो स्ट्रक्चर के भीतर में एरे। और सेकेंड टॉपिक क्या था, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे पहले आप इंट x5 करते थे तो वो इंटीजर एरे होता था, तो जब आप स्टूडेंट x5 करेंगे तो क्योंकि ये स्टूडेंट स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर्स का एरे बन गया। ये वाला चीज स्ट्रक्चर्स का एरे बन गया तो उसी को कहेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां स्ट्रक्चर्स का ग्रुप बना है, स्ट्रक्चर्स का कलेक्शन बना है, उसी को एरे ऑफ स्ट्रक्चर का दर्जा देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे स्ट्रक्चर में ही।